हेलो दोस्तों। तो आज मैं यूपीएससी पॉलिटी पढ़ाने वाला हूँ। यह है, देखो, प्रस्तावना से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यह एक परिचयात्मक कथन है। यह उन मूलभूत सिद्धांतों उद्देश्यों को रेखांकित करता है जिन पर संविधान मतलब देश का कानून बनाया गया है। नेहरू द्वारा संविधान सभा में 18 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई। प्रस्तावना पूरी एक वाक्य में लिखी गई है। जो हमारी प्रस्तावना है वो हमारी पूरी एक वाक्य में लिखी गई है। हम भारत के लोग जो आप समर्पित करते हैं, तो प्रस्तावना का मतलब संविधान सार है। और प्रस्तावना का मतलब संविधान सार। तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। भारतीय संविधान की मूल प्रति भारतीय संसद में हीलियम बॉक्स में रखी गई है। प्रस्तावना में दो भाषा हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई है। प्रस्तावना को दो भाषा में लिखी गई है, हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई है। ठीक है। तो प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मतलब प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है तथा अमेरिका विश्व का पहला देश है जो कि प्रस्तावना को अपने संविधान में एडॉप्ट किया था, जिसके संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख है। ठीक है। अगला, प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में हम भारत के लोगों के लिए आप समर्पित किया गया। भारतीय संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। ये हो गया। अब प्रस्तावना के प्रमुख शब्द हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रस्तावना के प्रमुख शब्द: संप्रभुता, किसी निर्णय के लिए अन्य देश पर निर्भर न हो। मतलब संप्रभुता का मतलब ये होता है कि हम किसी भी निर्णय के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर न हो। और राज्य के 4 तत्व हैं। जनसंख्या, पहला जनसंख्या जो कि हमारी 14 अरब के लगभग है। भूभाग जो हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और सरकार हमारी बीजेपी है। और आगे देखिए, और संप्रभुता मतलब राज्य की आत्मा कहा जाता है। संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहा जाता है। और संप्रभुता का मतलब ये होता है कि हमारा देश किसी भी फैसले को लेने के लिए स्वतंत्र है, मतलब बाहरी उस पर दबाव नहीं है। ठीक है। अब देखिए, एक संप्रभु राज्य के नाते भारत किसी देश की सीमा का अधिग्रहण या अपनी जमीन किसी और देश को दे सकता है। एक संप्रभु राज्य का मतलब ये, मतलब भारत एक संप्रभु राज्य है, तो वह अपनी देश की सीमा का अधिग्रहण किसी देश का जमीन वो ले सकता है और किसी देश को जमीन वो दे सकता है। इसी को कहा जाता है संप्रभु। और देखिए, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अब तक एक बार संशोधन हो चुका है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए शब्द समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्ष 3 शब्द जोड़े गए थे हमारे संविधान में, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। अब देखिए, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, अखंडता, पंथनिरपेक्ष ना। अब देखिए, समाजवादी का मतलब क्या होता है। समाजवादी, यह समाजवाद शब्द लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। भारत में दोनों को महत्व दिया जाता है, इसलिए मिश्रित समाजवाद है। भारत में कैसा समाजवाद है? मिश्रित समाजवाद।
लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व असमानता समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद कार्ल मार्क्स और वह गांधी का मिलाजुला रूप है। भारतीय समाजवाद मार्क्स और गांधी का मिलाजुला रूप है। अब धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्म से कोई अपेक्षा न हो, मतलब कि राज्य का, हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है, वो पंथ निरपेक्ष है, मतलब कि कोई भी धर्म को नहीं है इस देश का। उदाहरण जैसे देखो, फ्रांस, कोई धर्म नहीं है, कानून सर्वोपरि है। संविधान क्रम में प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में, जो कि हमारी प्रस्तावना में एज इट इज यही शब्द लिखा गया। बहुत बार हमारे एग्जाम में क्या पूछ लेता है कि संविधान में किस क्रम में ये लिखा गया। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य हमारे संविधान में ऐसे ही प्रस्तावना में एकदम एज इट इज लिखा गया है। तो पंथ निरपेक्ष क्या होता है? किसी भी पथ को अपना सकते हैं, मतलब किसी भी धर्म को हम लोग अपना सकते हैं, उसके लिए हम पे कोई प्रेशर नहीं है। गणराज्य देश का प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। संप्रभुता किसी एक व्यक्ति की बजाय जनता में होगी तथा किसी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। संविधान में न्याय 3 प्रकार के होते हैं: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय होते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए। संविधान में स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है: अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, धर्म, उपासना। संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता होती है: अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, धर्म, उपासना। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श फ्रांस की क्रांति 1789 से 99 से लिया गया है। फ्रांस की क्रांति से हमारे जो संविधान में स्वतंत्रता, समता, बंधुता है, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ठीक है। बेरवाड़ी संघ मामला 1960 अंग माना गया। भारत में वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, बेरवाड़ी संघ में माना गया था। प्रस्तावना संविधान सभा की महान व आदर्श सोच उल्लेखित है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का भ्रातृत्व उल्लेख है। 3 प्रकार के न्याय, ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता व 1 प्रकार का भ्रातृत्व उल्लेख है। अब आगे देखिए। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसकी प्रवृत्ति न्याय योग्य नहीं, अर्थात इसे लागू नहीं किया जाता। मतलब जो कि प्रस्तावना है हमारी, ये न्याय योग्य नहीं है, मतलब कि अर्थात इसे लागू नहीं कर सकते। इसे किसी भी कोर्ट में हम लोग जाके अपील कुछ नहीं कर सकते। सभी व्यक्ति पूर्णतः और सामान्य रूप से मानव है। यह सार्वभौमिकवाद का सिद्धांत है। अब प्रस्तावना पर दार्शनिक ने क्या कहा है? के एम मुंशी ने कहा है यह एक राजनीतिक जनपत्री है। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्री कहा है। और ठाकुर प्रसाद भार्गव ने कहा है कि संविधान की आत्मा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुर प्रसाद भार्गव ने। यानी पालकीवाला ने क्या कहा है? संविधान का परिचय पत्र कहा है। और देखिए, ये सुभाष कश्यप ने क्या कहा है? संविधान शरीर है, प्रस्तावना उसकी आत्मा है। और अल्लादी कृष्णा स्वामी ने क्या कहा है? प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का परिणाम है। बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। देखिए, अब बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा, लेकिन यहाँ पे देखिए
इस ठाकुर प्रसाद भार्गव ने हमारे संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा है। और ये हमारे जो B.R. अम्बेडकर जी थे, इन्होंने संविधान की आत्मा को संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात अनुच्छेद 32 को कहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, देश के अंदर सर्वोच्च संप्रभुता हम भारत के लोगों में निहित है। आर्थिक न्याय उद्देशिका प्लस DPSP में दिया गया है। उद्देशिका प्लस DPSP में मतलब डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों व उल्लेख रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या मूलाधिकार DPSP में दिया गया है। अब देखिए, हिंदी में किसने लिखा उद्देशिका प्रयोग? बसंत कृष्ण वैद्य ने उद्देशिका का प्रयोग हिंदी में किया। मूल संविधान में राष्ट्र की एकता और अखंडता नहीं था। यह शब्द राष्ट्र की एकता की जगह बाद में लाए गए और यही दोनों शब्द बंधुत्व को बढ़ावा देते हैं। ये दोनों शब्द बंधुत्व को बढ़ावा देते हैं। अब देखिए, संविधान का निर्माण। संविधान सभा की मांग सबसे पुरानी सभा 1787 में अमेरिकी संविधान के लिए की गई थी। अब देखिए, विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार इंग्लैंड में आया। सर्वप्रथम मांग भारत में BG बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में की थी 1895 में। महात्मा गांधी ने 1922 में यंग इंडिया संविधान की मांग की। मोतीलाल नेहरू ने 1927 में बॉम्बे अधिवेशन में मांग की और जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में संविधान सभा की मांग की। ठीक है, अब आगे देखिए, संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से हुआ। 26 जनवरी 1950 और संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन 1930 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। मतलब जो हमारा 26 जनवरी को क्यों संविधान लागू किया गया जानते हैं? क्योंकि 26 जनवरी को हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। हमारे 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस उन्होंने मनाया था, इसलिए ये संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन होगी। मतलब एक सीट का आवंटन 10 लाख अगर व्यक्ति हैं तो वहाँ पे एक लोकसभा सीट होगा। समुदायों में 3 समुदायों में बटा था। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा के सदस्य का चुनाव वयस्क मताधिकार नहीं था। वयस्क मताधिकार मतलब कि वयस्क मताधिकार पे नहीं था। वो संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति फ्रैंक एंथनी थे, जिन्हें 1940 में सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत करा गया। HC मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। हमारे भारत को संविधान को देने का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। 22 जनवरी 1947 को भारत को संविधान देने का प्रस्ताव पारित हुआ। भारतीय संविधान
को बनाने हेतु कुल 11 अधिवेशन किए गए। इसके अतिरिक्त पुनः 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा समेत कुल 12 अधिवेशन किए गए। कुल 12 अधिवेशन किए गए। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा के लिए चुनाव बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। इसके पश्चात पाकिस्तान जाने के बाद बम्बई प्रेसिडेंसी से उपचुनाव जीतकर पहुंचे थे। मतलब जो हमारे भीमराव अम्बेडकर थे वो बंगाल से चुनाव के लिए खड़े थे, लेकिन वह पाकिस्तान में चला जाने के बाद वह बम्बई प्रेसिडेंसी से उपचुनाव जीतकर पहुंचे। भारत संविधान सभा द्वारा हाथी प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया। हाथी प्रतीक मोहर के रूप में बनाया गया। संविधान सभा सचिव SBR अयंगर। मुख्य प्रारूपकार एल एन मुखर्जी। संविधान के सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो कि इंग्लिश में इसने लिखा था। प्रेम बिहारी रायजादा ने तो इसने इंग्लिश में संविधान को लिखा था, लेकिन संविधान को हिंदी में बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। मूल संविधान का हिंदी संस्करण बसंत कृष्ण वैद्य में लिखा था। ठीक है, अब देखिए, नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत और ज्यामितीय रूप दिया। मतलब कि इन्होंने क्या किया, नंदलाल बोस ने सुंदर, जो संविधान की हमारी बुक है उस पे जो चारों तरफ किया गया है, उसने नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत किया। ठीक है, माउंट बेटन योजना के तहत पाकिस्तान के लिए संविधान सभा की गठित की गई। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में की गई। ये PSI में क्वेश्चन आया है कि प्रथम बैठक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में की हुई थी। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप अधिराज्य का सिद्धांत के प्रारूप पर आधारित था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में राष्ट्र की सदस्यता का सत्यापन मई 1949 में हुआ। संविधान सभा का गठन भारतीय संविधान सभा की प्रथम मांग एम.एन. राय द्वारा 1934 में की। संविधान सभा की प्रथम औपचारिक मांग 1934 में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने की। संविधान सभा की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार 1940 में लॉर्ड लिथगो के अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रावधान के अनुसार हुआ। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रावधान के अनुसार हुआ। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इनमें 3 सदस्य थे, पैंथिंग लॉरेंस जो कि अध्यक्ष था, स्टीफन किप्स, एबी अलेक्जेंडर। तत्कालीन भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत, 4 चीफ कमिश्नरियां और लगभग 6 स्वदेशी रियासतें थीं। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा की गठन से संबंधित प्रावधान ब्रिटिश प्रांतों, चीफ कमिश्नरियों और देशी रियासतों को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया गया। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का प्रावधान किया गया। इस आधार पर संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई, जो कि ब्रिटिश प्रांत है 292, चीफ कमिश्नरी 4 और देशी रियासत 93, मतलब 389 हो गई। चीफ कमिश्नरियों में तथा ब्रिटिश प्रांतों की सीटों को 3 धार्मिक समूह बनाकर उन धर्मों की जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। सामान्य जो था
213 और मुस्लिम 79, सिख 4, मतलब 296 हो गया ऐसे। और देशी रियासतों के सदस्यों का चयन परामर्श के आधार पर किया गया। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुई। चुनाव के बाद 4 दलीय समिति जो हमारी थी, चुनाव के बाद दलीय समिति मतलब 208 सीटें कांग्रेस ने जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें, यूनियनिस्ट पार्टी ने 3 सीटें और सिख गैर कांग्रेसी थे जो हमारे 1 सीट और अनुसूचित जनजाति परिषद 1 सीट जीती। ठीक है, अब देखिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में अपनी कमजोर स्थिति को देखकर संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग ने देखिए यहाँ पे 73 सीटें जीती, तो इन्होंने कम सीटें जीती, तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में अपनी कमजोर स्थिति को देखकर संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। पाकिस्तान की मांग के साथ साथ अपनी एक नई संविधान की मांग शुरू कर दी। संविधान सभा में सर्वाधिक सीटें ब्रिटिश प्रांत संयुक्त प्रांत से थी, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उससे 55 सीटें थी। देशी रियासतें हैदराबाद से 16 सीटें थी। हैदराबाद मात्र एक ऐसी रियासत थी जिसने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजे। अतः संविधान सभा में शामिल होने वाली सबसे बड़ी देशी रियासत मैसूर थी। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा में महिला सदस्य 15 थी और सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, विजयलक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई, पूर्णिमा बनर्जी, हंसा मेहता और कमला चौधरी, रेणुका राय, लीला राय, मालती चौधरी, मेरी एस्किनी एकमात्र मनोनीत थी जो कि मेरी एस्किनी थी। अम्मू स्वामीनाथन और बेगम एजाज रसूल जो कि एकमात्र मुस्लिम महिला थी। दक्षिणी बेलामुदन। संविधान निर्माण। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई, जिसमें कुल 211 सदस्य उपस्थित थे। इस बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की। देखिए 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, संविधान सभा की प्रथम बैठक, जिसमें अस्थायी सदस्य हमारे सच्चिदानंद सिन्हा थे। और जो हमारे 11 दिसंबर को हुआ उसमें कौन थे? स्थायी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। जो संविधान की प्रथम बैठक था उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। अब देखिए संविधान 11 दिसंबर 1946 को अपनी दूसरी बैठक में संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष हमारे जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे हमारे संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित किया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित किया गया। ठीक। संविधान में संविधान निर्माण की दिशा में समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऐसी कुल 22 समितियां थी, जिसमें 8 मुख्य समिति, 15 उप समिति थी। मुख्य समितियां हमारी थी संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, जिसके अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू थे। और राजस्व समझौता समिति जवाहरलाल नेहरू थे। अल्पसंख्यक मूल अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
नियम प्रक्रिया समिति डॉक्टर रंजन प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, 8 समिति ब्रोकिंग समिति थी। अब यहाँ पे देखिए, इसको ये याद करने का तरीका हमारा जो रहेगा, संघ अगर आ गया तो जवाहरलाल नेहरू, देखिए यहाँ पे संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान जवाहरलाल नेहरू और राज्य समझौता जवाहरलाल नेहरू, अल्पसंख्यक और राजपंथी संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल और संचालन और नियम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति BR अम्बेडकर। ये तो सभी को रटा रहता है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। सदस्य इसमें 7 थे। संविधान सभा का प्रारूप मसौदा BN राव ने तैयार किया था। BN राव ने तैयार किया था। इस प्रारूप पर विस्तृत रूप से विश्लेषण कर समिति ने इसे 21 फरवरी 1948 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित करवाया था। इसे खुले सुझाव आमंत्रित किए गए। प्राप्त सुझावों के आधार पर आवश्यक संशोधन कर इसे पुनः अक्टूबर 1948 में प्रकाशित करवाया गया तथा संविधान सभा में विचार हेतु इसे सभा के पटल पर रखा गया। संविधान इस पर संविधान सभा में 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन जो हमारा हुआ 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। तृतीय वाचन हमारा जो है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक तृतीय वाचन हुआ। अब देखिए, अब यहाँ से हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 26 नवंबर 1949 से संविधान बनकर तैयार हुआ लेकिन लागू नहीं हुआ। 26 नवंबर 1949 से हमारा संविधान क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की कुल 166 बैठकें हुई। संविधान सभा की कुल 166 बैठक हुई और जिसमें से 166 बैठक हुई और कुल अधिवेशन हमारे 11 हुए और 24 जनवरी 1950 को समेत आखिरी अधिवेशन था। उस दिन हमारा क्या हुआ कि संविधान का आखिरी अधिवेशन था। अगर उसको इंक्लूड करेंगे तो 12 अधिवेशन। तो इसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। ठीक, लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। संविधान का निर्माण का कार्य 24 नवंबर 1949 को पूरा हो गया। उसी दिन नागरिकता निर्वाचन और अंतरिम संसद तथा संक्रमण उपबंधों से संबंधित कुल 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। संविधान सभा के अन्य महत्वपूर्ण कार्य हमारे जो थे, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को मान्यता दी। मई 1949 में भारत की राष्ट्रमंडल की अध्यक्षता सदस्यता स्वीकृति की और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत को मान्यता मिली और उसी दिन राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति भी चुने गए। 24 जनवरी 1950 को 3 कामों राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक है, अगला देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को और संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1991 इसी अंतरिम संसद ने किया था। अंतरिम संसद का अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर मतलब कि जीवी मावलंकर थे। अब देखिए, संविधान सभा का स्रोत हमारा क्या है, कहाँ से संविधान लिया गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है हमारा संशोधन। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और जापान से क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया गया है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। आपातकालीन स्थितियां, 2 चीज हमारी जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता फ्रांस के लिए गई। 1789 की क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समता और बंधुता
तीन चीज को लिया गया है। और रूस से क्या लिया गया? मूल कर्तव्य, जो कि पहले सोवियत संघ बोला जाता था, रूस से लिया गया मूल कर्तव्य। और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक को शब्द को हमारे ऑस्ट्रेलिया मतलब कि रूस के संविधान से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे समवर्ती सूची, व्यापार व वाणिज्य संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, समागम की स्वतंत्रता, उद्देशिका की भाषा, जो देखिए उद्देशिका की भाषा, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार व वाणिज्य संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, समागम की स्वतंत्रता, ये सभी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड से क्या लिया गया है? DPSP, जो कि हमारे अनुच्छेद आर्टिकल हमारे 36 से 51 तक के हैं। और राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन हमारे आयरलैंड से लिया गया है। तीन चीजें। कनाडा से लिया गया है हमारे सशक्त केंद्रों के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना, उच्चतम न्यायालय का परामर्श निर्णयन। हमारे चार चीजें हमारी कनाडा के संविधान से ली गई हैं। सशक्त केंद्रों के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णयन। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का योग, और संविधान और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना। अब देखिए आगे, ब्रिटिश संविधान से हमारा क्या लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, द्वितीय प्रणाली, एक नागरिकता, परमाधिकार लेख। ये हमारे ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे संविधान में 10 देशों से के संविधान से हमारे संविधान में को लिया गया है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।